नेक्स्ट बताइए जिनका रह गया था। सर एक भेजा अभी ना व्हाट्सएप पे। तो सर मैंने भी देखा है ये। हाँ, 1 बाय 1 पहले भेजा होगा, मैं देख लेता हूँ। ये तो हम इसमें क्या दिक्कत है, ये एक्चुअली बी वाला ना फॉर्मूला है, आई थिंक ये ट्रू है शायद, मतलब ये एग्जैक्ट ना हो, लेकिन ये फॉर्मूला है इसका जो आता है सो हम क्या, तो ये रिजल्ट है एक्चुअली। हाँ सर। इसका था, आपका ही है हाँ सर ये। ये, आपका है ना। तो जो है बाईवेरिएट नॉर्मल से है, एक रिजल्ट है एक्चुअली, थ्योरम है, मतलब ये थ्योरम ही आपको याद रखना पड़ेगा, प्रूफ इज नॉट करना थोड़ा आपको इससे रिजल्ट जो है ना, मतलब नॉर्मल में ये रिजल्ट है। ये केंडाल्स टाउ और इन सब में भी ये यूज होता है कॉन्सेप्ट, क्या है कि इसमें क्वेश्चन आपका है वो ये है x1 y1 y2 3y3, ये क्या आई आई डी बाई वेरिएट नॉर्मल, है ना। तो बाई वेरिएट नॉर्मल, ये नॉर्मल 2 है विथ मी 0 0, वेरिएंस है आपका 1 रो यहाँ पे एस पी, यहाँ पे एस पी तो आपका दे रखा है 3 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ, 3 टाइम से थोड़ा सिग्नम ऑफ, ये है सिग्नम फंक्शन, हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, 1 -1 जीरो जब एक्स, ये जब नेगेटिव है और ये जब इस तरीके से, ठीक है, 1 माइनस स्पीयरमैन्स रो, ऐसा कुछ सुने हो स्पीयरमैन्स, एक्चुअली ये थोड़ा उसका है, थोड़े आगे का है, जैम में तो नहीं है, नेट में, नेट या असल गेट, नेट में है। नेट या गेट में तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को स्पीयरमैन्स रो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोरिलेशन, यही है आपका एस पी एक्चुअली, लिखा है ना, ये यही है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, प्रूफ देखना पड़ेगा थ्योरम का, जो आता है यही आएगा आई थिंक 9 इनवर्स रो तरह से। अब बाई वेरिएट में तो हम ये जानते हैं ना, अगर रो 0 है तो एक्स आई वाई आई इंडिपेंडेंट हो, ये तो श्योर है। बट अबाउट, तो ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा ना, जैसे मान लो अगर रो 0 हो गया,
रो 0 पे तो SP को 0 ही होना है ना? है कि नहीं? हाँ सर। तो हो ही जाना है। कन्वर्स ट्रू होगा कि नहीं? क्या है? तो सर 2 और 3 सही होगा फिर। डिपेंडेंस की गारंटी देगा ये? हाँ, इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली हम देखो हम ये जानते हैं xi yi इंडिपेंडेंट है इफ एंड ओनली इफ रो इज 0 बाइवेरिएट नॉर्मल हाँ सर। ये है। तो रो 0 तो SP 0 हो जाएगा। SP 0 इंप्लाई करेगा रो 0 को, हाँ या ना? देखो SP को 0 कर दिया मैंने, रो क्या आ सर जाएगा? इधर तो होना चाहिए, हाँ, इधर तो होना चाहिए क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। कल तो है डिपेंडेंट, मैं कह रहा हूँ अगर इसको 0 पुट करेंगे तो रो 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा ना? हाँ सर आएगा। हाँ, तो इसके हिसाब से तो इसने बोला है कि XY इंडिपेंडेंट है मतलब रो 0 है, तो रो 0 तो एस रो 0 हो गया, तो पहला ऑप्शन सही है कि नहीं? हाँ X1 सर। Y1 इंडिपेंडेंट कब होगा? जब रो 0 होगा, और रो 0 होगा तो एस रो भी 0, एस रो है, P यहाँ लिख दिया ना, एस रो है, एस रो भी 0 होगा। अगर रो 0 तो एस रो भी 0 है, तो पहला तो ट्रू होना चाहिए, दूसरा भी ट्रू है, एस रो 0 है तो इंडिपेंडेंट होगा, ये भी तीसरा भी सही है। ठीक है, मतलब बोल रहा हूँ कि XI एंड YI आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ रो इज 0, इफ एंड ओनली इफ एस रो इज 0। ये देखो, तो इससे 3 ऑप्शन ट्रू नहीं हो गया? हाँ सर। तो चौथा वाला ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि हाफ बोला है। तो बस ये है कि आपको होगा कि ये कैसे आता है, ये शायद आपको प्रूफ देखना पड़ेगा बुक में। अगर ये याद रहेगा तो काम हो जाएगा। ये थ्योरम है जिसका प्रूफ देखना पड़ेगा। डायरेक्ट रिजल्ट है ये। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बना दिया, मतलब ये लोग थ्योरम थ्योरम पे क्वेश्चन बना